मुझे जब कार्ड दिखा तो मैंने सुनील तिवारी को फोन किया था, उनसे मेरी बात चल रही, तब तक नागेंद्र तिवारी फोन ले लिए और उन्होंने कहा कि राजू भैया आप जहाँ हो मैं वहीं आके पहुंच के माफी मांग ले। आपका नाम डालने से मेरा कद घटा है। ना मुझे सुनील तिवारी ने चर्चा किया था, नागेंद्र तिवारी ने किया था। वीडियो के माध्यम से बोल रहे हैं तो झूठ बोल रहे हैं। अगर राय है उनकी संस्था अगर कार्य कर रही है और वो बोलते हैं कि भाई हम खर्चा कर रहे हैं, हमारी मर्जी है, हम किसको बुलाएं किसको ना बुलाएं। मेरी संस्था का प्रोग्राम है, इसका मालिक मैं हूँ। जिसका नाम चाहूंगा लिखूंगा, जिसका नाम चाहूंगा नहीं लिखूंगा। हमारे जनप्रतिनिधि का नाम नहीं रहेगा तो मैं इस प्रोग्राम का बहिष्कार कर रहा हूँ। मात्र धनराशि दिया हो आप उनको खुश करने के लिए आप समाज रत्न दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश का कल्चर है, जो कल्चर दिखाया जा रहा है उसे आप लोग देखिए और उसका लुत्फ उठाइए। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं किसी का नकल मार के करूं प्रोग्राम। मेरा ये प्रोग्राम 1 महीना पहले से सुनिश्चित था। हम किसी का नकल नहीं मारते। अगर हमारा कोई नकल मारता है तो भी अच्छी बात है कि समाज को एकता देने में हम लोग विश्वास रखते हैं और यही प्रेरणा भी रखते हैं कि भाई सब लोग मिलजुल के करें, जिसके संरक्षण हम रहे हैं उनको लेके चलें। 24 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के मौके पर वसई विरार में कई आयोजन किए जा रहे हैं। वहां पे आप जानते हैं नालासोपारा, वसई और विरार मीरा भाईंदर उत्तर भारतीयों का गढ़ है और ऐसे में आने वाले दिनों में इलेक्शन भी है, कहीं ना कहीं उसकी भी आहट है और कहीं ना कहीं जो कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें हमें व्यक्तिगत की बात कर रहे हैं, हमें उसमें राजनीतिक जो है रोटी सेकने वाली जो बात है वो सामने दिख रही है। तो इसका स्पष्टीकरण लेने के लिए हम दोनों मंचों पे जाएंगे और ये जानकारी करेंगे और ये हासिल करेंगे कि आखिर इस पूरे कार्यक्रम के पीछे का उद्देश्य क्या है। फिलहाल राजेश पांडे जी हमारे साथ हैं, उत्तर भारतीय विकास संस्था, और उनसे हम बात करेंगे। राजेश भैया बताएं, ये जो आपका कार्यक्रम है आपने क्या आनंद फानन में ये कार्यक्रम आयोजित किया है क्या किसी को देख के? पहले तो मैं आपको, आपके चैनल को और पूरे मीडिया पत्रकार बंधुओं को मेरा प्रणाम। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं किसी का नकल मार के करूं प्रोग्राम। मेरा ये प्रोग्राम 1 महीना पहले से सुनिश्चित था जी। हम बीच में जगत गुरु राम भद्राचार्य जी की कथा थी जी। उसमें हम लोग कार्यक्रम में सभी कार्यकर्ता सभी लोग लगे हुए थे। उसके बाद हम लोग सलासर चले गए। हमारे जो गायक है, जो कलाकार है, 1 महीना पहले से उनके पास बुकिंग हुआ है और हम लोग तत्काल, ऐसी कोई किसी का कंपटीशन नहीं है। आपको मालूम है कि मेरी संस्था आज 15 साल से वसई तालुका में एक ही उत्तर भारतीय विकास संस्था है जो रन कर रही है और कोई ऐसा त्योहार या महोत्सव जो ये संस्था न की हो। 2017 में उत्तर प्रदेश खाद्य महोत्सव सांस्कृतिक कार्यक्रम, उत्तर प्रदेश की जो रूपरेखा, जो सांस्कृतिक कल्चर है, जो भोजन है, उसको हमने दर्शाया है। हम किसी का नकल नहीं मारते। अगर हमारा कोई नकल मारता है तो भी अच्छी बात है कि समाज के लिए हमारी नकल अच्छी करके और लोगों तक पहुंचावे, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि वसई विरार नालासोपारा को बसाने का काम माननीय हितेन ठाकुर जी ने किया है, जो लोक नेता के नाम से यहाँ मशहूर हैं। हम उत्तर भारतीय समाज यहाँ पर कई वर्षों से रहते हैं। एक खास ये नालासोपारा मिनी उत्तर प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, खासकर वसई विरार। कई वर्षों से यहाँ का संरक्षण, चाहे वह व्यावसायिक हो, शैक्षणिक हो, स्वास्थ्य संबंधी हो या सुरक्षा संबंधी हो, यहाँ पर किसी भी जगह रहने से मुंबई, महाराष्ट्र के कोने कोने से लोग जो दूसरे जगहों शहरों में रहते थे उत्तर भारतीय, यहाँ को प्रेफरेंस देते हैं नालासोपारा वसई विरार को, इसलिए कि यहाँ पर अपने माँ बहन बेटियों के लिए सुरक्षा है और यहाँ पर जाति धर्म भाषा के नाम पर भेदभाव नहीं है। तो डब्लू भाई बताइए, इसमें कार्यक्रम में लोगों से क्या आह्वान करेंगे, क्या कहेंगे लोगों को? हम यहाँ के उत्तर भारतीय समाज को यही करेंगे, एकत्र रहो और आके जो उत्तर प्रदेश का कल्चर है, जो कल्चर दिखाया जा रहा है उसे आप लोग देखिए और उसका लुत्फ उठाइए। चर्चा करेंगे, हमारे साथ राजू शुक्ला है। राजू शुक्ला जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेट्रो सिटी समाचार पर। आप इसको क्या, ये चुनावी
समीकरण गांठने की बात हो रही है, क्या हो रहा है उत्तर भारतीय समाज के लोगों द्वारा? एक्चुअल में अगर उत्तर भारतीय समाज का कोई भी प्रोग्राम किया जाता है तो उत्तर भारतीय समाज के लोगों को बुलाया जाना चाहिए, उससे पूछना चाहिए और कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार किया जाना चाहिए। जैसे भी नागेंद्र तिवारी जी जो एक संस्था के अध्यक्ष हैं उत्तर भारतीय विकास मंच, उन्होंने एक कार्यक्रम किया 2-3 महीने पहले से आयोजन किया है। उन्होंने उसमें बिना हमसे पूछे मेरी संस्था का नाम डाल दिया है, जन सेवा संस्था का। मुझे पता भी नहीं था कि उन्होंने मेरा नाम डाल दिया है। सुनील तिवारी जी मुझे एक दिन बताए कि मैंने आपका नाम डाल दिया है। जब मेरे सामने कार्ड आया तो मैंने पूछा उनसे कि यहाँ के स्थानीय नेताओं का नाम नहीं है, बाकी हर जगह का नाम है नेताओं का। तो मैंने कहा कि भैया एक बार पूछ लेना चाहिए था, क्योंकि हम लोग यहाँ 12 महीने उनके साथ मिलजुल के काम करते हैं। तो उन्होंने कहा कि आपकी संस्था का नाम डालने से मेरा कद घटा है, बढ़ा नहीं है। मतलब उनका अहंकार उनके सामने आ गया। उनका कहने का मतलब था कि उनका कद बहुत ज्यादा है, तो जो उनका अहंकार था, जो उनके बोलने के, इसमें मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, इसमें 2 चीजें आपने कही हैं, दोनों मिक्स हो गई हैं। जरा लोगों को समझने दीजिए कि यहाँ के आमदार यानी विधायक की बात करें, नालासोपारा विधायक की बात करें, उनका कार्ड में नाम नहीं है। उनके जो नागेंद्र तिवारी जी ने कार्यक्रम किया उसमें नाम नहीं है। उस परिप्रेक्ष्य में आप बात कर रहे हैं। वो नाला वसई बिरार के एक भी जनप्रतिनिधि का नाम नहीं है, चाहे वो हमारा महापौर हो, प्रथम आदमी यहाँ का, चाहे यहाँ का विधायक हो। इस वजह से हम लोगों को थोड़ा सी तकलीफ हुई कि उनका, ये तो कार्यक्रम उत्तर भारतीयों का है ना, उत्तर भारतीयों का कार्यक्रम है, लेकिन अतिथि तो सबको बनाए है ना, अतिथि उनको भी सम्मान देना चाहिए, बुलाना चाहिए ना। ये कहना था मेरा। तो क्या आप उस कार्यक्रम से असंतुष्टि का मेन कारण क्या है? मेन कारण ये है कि बिना हमसे पूछे अपने कार्यक्रम मेरा नाम डालना और यहाँ के जनप्रतिनिधियों का नाम ना होना, वो मुझे ज़्यादा बुरा लगा। और जिस तरीके से कार्यक्रम का आयोजन अपने मन से किया गया है, बहुत लोगों का नाम नहीं है, एक भी महिला को सम्मान नहीं दिया गया है। महिला रत्न जो उन्होंने उत्तर भारतीय रत्न दिए हैं, इसका भी विरोध है मेरा, क्योंकि हम अपने समाज में महिलाएं भी बहुत हैं, उनको सम्मान देना चाहिए था। जी, तो एक चीज बताइए कि जैसे आपने कहा कि उत्तर भारतीय रत्न है, तो रत्न का क्या पैरामीटर है, किस तरीके से आपको क्या लगता है और पात्र हो सकते थे? रत्न का पैरामीटर तो भी देखो, हमारे ही नालासोपारा में कई ऐसे लड़के हैं जो आईएएस बने हैं। अभी कोई यादव जी हैं, एक सिंह साहब हैं, बहुत सारे लोग मेडिकल में काम करें, बहुत सारे पत्रकारिता जगत में काम करें, बड़े बड़े चैनल पे लिखते हैं, बड़े बड़े स्टेज पे काम करें। तो ऐसे लोगों को उनको सम्मान देना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा, चलिए ठीक है। ये हम लोग बात करते हैं कि अगर इस तरीके कार्यक्रम आपको करना होता तो आपको क्या लगता है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से आप लोगों को क्या प्रेरणा देते और किस तरीके से आयोजन किया जाना चाहिए था? अगर हमको कार्यक्रम करना होता तो पहले हम उत्तर भारतीय समाज के अमुक लोगों से एक मीटिंग लेते, उनसे इसकी रूपरेखा तय करते, किस तरीके से करना है, सबका विचार लेके सबके सहयोग से हम लोग इस तरह का कार्यक्रम करते। तो अभी जो कार्यक्रम हो रहा है, अभी देखिए 2 पक्ष हो चुके हैं। अब तो साफ कहना है कि नागेंद्र तिवारी जी का जो उत्तर भारतीय संस्थाएं हैं, दोनों संस्थाएं हैं, तो अब जो है बहुजन विकास आघाड़ी पुरस्कृत भी एक संस्था वो भी सामने आ गई, राजेश पांडे जी की और नागेंद्र तिवारी जी की। अभी ये आमने सामने उत्तर भारतीयों में, तो ये उत्तर भारतीय समाज में क्या मैसेज जाएगा फिर? देखिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि यहाँ के स्थानीय जो पार्टी है बहुजन विकास आघाड़ी, वो एक कार्यक्रम करवा रही है। 2 दिन के अंदर एक कार्यक्रम किया, मतलब एक मराठी यहाँ के लोग, स्थानिक लोग उत्तर भारतीय कार्यक्रम मना रहे हैं, बधाई के पात्र हैं। और जो मतलब कि इन्होंने रूपरेखा तय की, 2 दिन मिला है इनको, 2 दिन में अभी क्या करेंगे मुझे नहीं पता है, लेकिन अच्छा कार्यक्रम करेंगे, ये हमारी शुभकामना उनके साथ में। तो अभी एक चीज देखिए, अभी इसमें है समाज रत्न, उत्तर भारतीय रत्न की बात हो रही थी, और उसके अलावा कार्यक्रम के माध्यम से लोगों में क्या संदेश जाए, इस पे बात हो रही थी। तो आपको क्या लगता है, ऐसे कार्यक्रम को आयोजन पहले हुआ नहीं था, अब जो हो रहा है उसमें इस तरीके की खींचातानी है, तो क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक प्लेटफॉर्म जमाने वाली बात है क्या? इसमें राजनीतिक भी प्लेटफॉर्म है कि मतलब कि अमुक राजनीति को स्थान देना है। कुछ लोगों से बात हुआ, नागेंद्र तिवारी जी कह रहे थे कि किसी एक ऐसे व्यक्ति का नाम है जिसकी वजह से हम और लोगों का नाम नहीं डाल सकते थे। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन उनका ये साफ साफ कहना है किसी ऐसे व्यक्ति का नाम है जिसकी वजह से मैं और यहाँ के स्थानीय नेताओं का, यहाँ के लोगों का मैं नाम नहीं डाल सका। तो इस वजह से खींचातानी बढ़ी हुई है। लेकिन जब आप उत्तर भारतीय प्रोग्राम करते हो तो इस तरह की भावना न निकाल के लोगों को इकट्ठा करो, समाज को इकट्ठा करो और एक अच्छा मैसेज जाए समाज में कि उत्तर भारतीय हर समाज के लोगों के साथ जुड़े हैं। नहीं, अब एक और चीज छूट रही इसमें कि जैसे आपने कहा कि संस्था में आपकी संस्था का नाम बिना पूछे डाला गया है, जबकि अभी जो हमने एक वीडियो देखा है उसमें उन्होंने साफ कहा है कि हमने सबको पूछा था और सबकी सहमति थी, सबका कहना था कि कार्यक्रम में लोग आएंगे। मुझे जब कार्ड दिखा तो मैंने सुनील तिवारी को फोन किया था, उनसे मेरी बात चल रही, तब तक नागेंद्र तिवारी फोन ले लिए और उन्होंने कहा कि राजू भैया आप जाओ, मैं वहीं आके पहुंच के माफी मांग लेता हूं, क्योंकि मुझे आपकी संस्था का नाम डालने के लिए
प्रकाश तिवारी महाकालेश्वर वाले ने मुझे कहा था, मुझे नहीं पता था, मैंने आपका नाम डाल दिया है और तो आपका नाम डालने से मेरा कद घटा है, इस तरीके का भाषा उन्होंने मुझे प्रयोग किया। उन्होंने मुझे बिल्कुल नहीं बताया था, ना मुझे सुनील तिवारी ने चर्चा किया था, नागेंद्र तिवारी ने किया था। वीडियो के माध्यम से बोल रहे हैं तो झूठ बोल रहे हैं। बहुजन विकास अघाड़ी व तो उत्तर भारतीय संस्था द्वारा कार्यक्रम किया जा रहा है, तो उस कार्यक्रम की रूपरेखा और उस कार्यक्रम का संदेश क्या रहेगा? मैं तो सभी यहाँ की आम जनता से आह्वान करूंगा कि सब कोई बढ़ चढ़ के उस कार्यक्रम में, कल के कार्यक्रम में हिस्सा लीजिए, क्योंकि यहाँ के हम लोगों ने स्थानिक विधायक को चुना है, चाहे गुजराती हो, मारवाड़ी हो, यहाँ के स्थानिक निवासी हों या उत्तर भारतीय हों, हम लोगों ने चुन के उनको जनप्रतिनिधि के रूप में चुना है। क्षितिज ठाकुर जी को चुना है। अगर मान लो दूसरे कार्यक्रम में उनका नाम नहीं कार्ड में था, इस उपलक्ष्य में कार्यक्रम हो रहा है, तो नाला सुपारा कतई उनका अपमान नहीं सहेगा और बढ़ चढ़ के हम लोग कल इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। भारी संख्या में आप सब भी पहुंचिए और कार्यक्रम को सफल बनाइए। उत्तर भारतीय स्थापना दिवस हमारा जो है व्यवसाय है, हमारे व्यवसाय का नाम है श्री राम इंटरप्राइजेज, जिसमें हम व्यापार करते हैं। हमारे व्यवसाय का नाम लिखा गया था श्री राम इंटरप्राइजेज, जिसमें हमने नगेंद्र जी के तरफ से सुनील तिवारी जी हमारे पास आए थे और हमने उनका सहयोग भी किया था, सहयोग राशि भी दिया था। बट जब उनका कार्ड हमारे पास आया और हमने कार्ड देखा उनका, तो हमें असामाजिक कार्य लगा, क्योंकि हम क्या है, हम व्यापारी लोग हैं जी। हम किसी पार्टी से बिलीव नहीं करते, तो हम किसी पार्टी यानी हमारे लिए सारी पार्टियां सामान्य है, और जो राष्ट्र के लिए कार्य करता है, जो राष्ट्र के लिए विचारधारा है, या यहाँ के लोग जो हैं, जो यहाँ के महानगर पालिका, नगर पालिका या यहाँ के जनता के लिए कार्य करते हैं, हम उनके साथ खड़ा होने में विश्वास करते हैं, वो किसी भी पार्टी के हों। तो हमने इनका विरोध ये किया कि भाई आप अगर समाज को बांट रहे हो, समाज को जोड़ने की बात करके और समाज को बांट रहे हो। सत्य बात तो ये है कि हम लोग उत्तर भारतीय हैं और आप देख सकते हो उत्तर भारतीय के पहले हम सारे लोग भारतीय हैं। बराबर। पूरे विश्व में एक ही ऐसा देश है भारत, जिसे हम भारत माता बोलते हैं, और पूरे दुनिया में कोई भारत माता नहीं बोलता या अपनी देश को माता नहीं बोलता। तो ये देश पूरी शरीर है, और इस शरीर को उत्तर प्रदेश इस शरीर में कहाँ पे है, जहाँ पे हमारे दिल की धड़कन है, आत्मा है, वहां पे उत्तर मानचित्र में अगर आप देखते हैं तो वहां पे उत्तर प्रदेश है। तो हम ये धड़कन है, हमारा कार्य है शरीर को चलाना, न कि शरीर को तोड़ना। तो हम सर्वप्रथम तो हम ये हैं कि हम किसी को भी अलग नहीं कर सकते, समाज में भेदभाव नहीं कर सकते। अगर हम साथ में सामाजिक कार्य कर रहे हैं तो हम सबको साथ में ले के चलना है हमको। बट उनकी पर्सनल अगर राय है, उनकी संस्था अगर कार्य कर रही है और वो बोलते हैं कि भाई हम खर्चा कर रहे हैं, हमारी मर्जी है, हम किसको बुलाएं किसको ना बुलाएं, तो हम उनके बात को भी स्वीकार करते हैं, उसमें हम असंतुष्ट नहीं हैं। बट उनके साथ हम नहीं खड़ा हो सकते। हमने तिवारी जी को सिर्फ यही बोला कि भाई आप संस्था के मालिक हैं, आप संस्था के पदाधिकारी हैं, आपकी संस्था है, आपका प्रोग्राम है, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम आपके साथ, हमारी विचारधारा आपके विचारधारा से नहीं मिल रहा है, इसलिए हम आपके साथ नहीं खड़ा हो सकते हैं। हमने उनको साथ साथ एकदम साफ शब्दों में बोला कि भाई हमने इस बात का विरोध किया है, हम आपके साथ नहीं खड़ा रह सकते। उन्होंने इसके जवाब में बाकी लोगों को और कुछ बहुत सारी बातें बोली, जिससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी नगेंद्र तिवारी जी हमारे बड़े भाई हैं, उनके लिए हमारा बहुत सम्मान है हमारे दिल में उनके लिए। आप लोगों का नाम शामिल किया गया है और आप लोगों ने उसका खंडन किया है, उसका क्या आप क्या कहेंगे? नमस्कार, हम आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि नगेंद्र तिवारी जी जो कार्यक्रम कर रहे हो, हमारे बड़े भाई हैं, बहुत अच्छी बात थी, मैं उनका सहयोग भी कर रहा था। लेकिन जब भी मेरे पास कार्ड आया तो मैंने उस कार्ड में देखा कि हमारे जनप्रतिनिधि और हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ, जो हमारे वरिष्ठ हैं, जो हमारे मार्गदर्शक है, वो लोग उस कार्ड से नदारद थे। तो हमने सुनील जी से कांटेक्ट किया कि ऐसा क्यों। तो उन्होंने मुझे ये बताया कि भैया ये मेरी संस्था का प्रोग्राम है, इसका मालिक मैं हूँ, जिसका नाम चाहूँगा लिखूंगा, जिसका नाम चाहूँगा नहीं लिखूंगा। तो इसलिए मैंने उनका विरोध किया कि हम आपके गुलाम नहीं हैं कि आप जो चाहोगे वो मैं करूँगा। अगर हमारे यहाँ, हमारे उत्तर भारतीय, हमारे समाज के वरिष्ठों का नाम नहीं रहेगा, हमारे जनप्रतिनिधि का नाम नहीं रहेगा, तो मैं इस प्रोग्राम का बहिष्कार कर रहा हूँ। बाकी नगेंद्र तिवारी हमारे भाई हैं, उनका बहिष्कार नहीं है, लेकिन इस प्रोग्राम, उनके नीतियों का मैं विरोध कर रहा हूँ
इसलिए ये प्रोग्राम को मैंने खंडित किया है। अभी रजत भैया बता रहे थे कि उन्होंने पूछा कि आपने हमारे वरिष्ठों का नाम क्यों नहीं डाला, तो उनका साफ साफ कहना था कि ये संस्था हमारी है, हमारी मर्जी, जिसका नाम डालें जिसका नाम न डालें। यही तो हमारा विरोध है। जब आपने हमारा नाम डाला है तो हमसे पूछना चाहिए था कि आपको उत्तर भारतीय रत्न किसको देना है, क्योंकि आपने जिन लोगों का नाम चुना है आपके नज़र में योग्य हो सकते हैं, लेकिन जो समाज है उसके नज़र में तमाम ऐसे लोग हैं जिनको उत्तर भारतीय रत्न देना चाहिए, जो कि समाज के निरंतर कार्य कर रहे हैं। मैं नाम गिनाऊंगा तो मेरे दिमाग में 10 नाम है, उसमें से एक नाम आपका भी है, मेट्रो टी समाचार संजय मिश्रा का भी है, क्योंकि 24 घंटा ये मीडिया के लिए ही काम करते हैं। कहीं भी होगा, आग लग जाए, वो हो जाए, XYZ अपने मीडिया लेके, ऐसे लोगों को समाज रत्न देना चाहिए जो समाज के लिए निरंतर काम करते हो, समाज को जोड़ने का काम करते हो और समाज की हर अच्छाई बुराई पे आवाज उठाए, बल्कि ना कि ऐसे लोगों को रत्न देना चाहिए जो आपकी संस्था में मात्र योगदान दिया हो, मात्र धनराशि दिया हो, आप उनको खुश करने के लिए आप समाज रत्न दे रहे हैं। उत्तर भारतीय समाज ऐसे रत्नों को कतई स्वीकार नहीं करेगा। उत्तर भारतीय समाज, हम लोग जैसे लोग चाहते हैं रत्न ऐसे लोगों को दिया जाए जो 24 घंटे समाज के लिए काम करते हो। मेरे निगाह में एक नाम ब्रजेश यादव है, जो कि 24 घंटा, चाहे वो कोरोना रहा हो, चाहे वो क्या नाम है आपको चंदा देने की बात हो या समाज में खड़े रहने की बात हो, ऐसे ऐसे हमारे पास नाम है जो समाज के लिए 24 घंटा काम करते हैं। उनका नाम ऐसी लिस्ट में नदारत है जिससे हम लोग आहत हैं। हमारे साथ हैं प्रेम चौबे जी। बड़े भाई, आपका स्वागत है हमारे साथ। आप एक बताइए, इस तरीके के कार्यक्रमों के आयोजन की उपयोगिता और उद्देश्य में आपको क्या लग रहा है कि इस तरीके का आयोजन होना चाहिए था? सबसे पहले मैं मेट्रो सिटी समाचार की समस्त टीम को शुभकामनाएं देता हूं। और रही बात आयोजन की, तो उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस होना ही चाहिए जी। और ये हमारी संस्कृति को लोगों से अवगत कराता है, ऐसे कार्यक्रम होना भी चाहिए। मैंने जो कार्यक्रम देखा अभी तक, ये कार्यक्रम अमरजीत मिश्र जी 2018 से पहले मुंबई में किया करते थे। इसके बावजूद जब ये यहाँ पे नाइक साहब जब वहाँ के राज्यपाल हुए उत्तर प्रदेश के, तो 2018 से इन्होंने कंपलसरी उत्तर प्रदेश में स्थापना दिवस मनाया जाने लगा। मेरे कहने का मतलब इतना ही है, तात्पर्य इतना ही है कि हम धर्म संस्कृति को लेकर चलने वाला समाज से हम लोग रहने वाले समाज के लोग हैं, और उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाए या न मनाए, लेकिन उत्तर प्रदेश इतना कमज़ोर भी नहीं है कि लोगों का सम्मान न करें। हम लोग समाज को एकता देने में हम लोग विश्वास रखते हैं और यही प्रेरणा भी रखते हैं कि भाई सब लोग मिलजुल के करें, जिसके संरक्षण में हम रहें उनको लेके चलें जी। मैंने जब निमंत्रण कार्ड देखा तो मुझे इसमें सिर्फ एक ही बात इसमें जो मुझे सही नहीं लगा, मैंने कहा आम जनप्रतिनिधि, जो हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनका नाम होना चाहिए। बस इसी विषय वस्तु को लेकर मैंने जो भी लिखा है। और रही बात, दोनों ही आयोजक मेरे अपने भाई हैं, मेरे अपने समाज के लोग, बड़ा गर्व भी है दोनों पर कि आप लोग बहुत अच्छा काम करते हो, लेकिन हमारा समाज जो है जोड़ने का काम करता है, तोड़ने का काम नहीं। तो मुझे ये लगा कि कहीं ना कहीं इसका मैसेज अलग जाएगा, लोग एक संस्कृति बना लेंगे कि अपने को इनकार करके, अपने को इग्नोर कर करके हम दूसरे किसी को सम्मानित करें। जैसे कि मेरे भांजे विनोद तिवारी जी ने बताया कि अगर हम कहीं शास्त्रों में पूजा भी करते हैं या कुछ यज्ञ हवन भी करते हैं तो पहले कुल देवता की पहले पूजा की जाती है। तो इसलिए हम कोई भी कार्यक्रम अगर करते हैं तो स्थानीय लोगों को पहली प्राथमिकता हमें देना ही होगा। उत्तर प्रदेश के इस कार्यक्रम में 2 आयोजन हो गए, इसके पहले आयोजन होते नहीं थे, तो इसको क्या चाहते हैं, क्या बोलेंगे आप? ये अच्छी शुरुआत है? हाँ, बेशक अच्छी शुरुआत है, और बड़ी अच्छी शुरुआत इसलिए कहूँगा कि अभी तक तो एक कार्यक्रम जो है एक संस्था कर रही थी, इसमें किसी राजनीतिक दल का कोई लेना नहीं था, लेकिन एक कार्यक्रम तो राजनीतिक दल कर रही है, उस पर तो हमें गर्व भी है और मुझे बड़ा अभिमान भी है कि अगर हर राजनीतिक दल अगर उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस को ऐसे मनाए तो निश्चित हमारा गौरव बढ़ेगा। तो क्या इस राजनीतिक दलों के बीच में उत्तर भारतीयों का जो हित है वो कहीं नहीं लग रहा कि लिस्ट देख के आपको लग रहा है कि उसमें कहीं ना कहीं चीजें कॉम्प्रोमाइज हुई हैं? नहीं, इसमें देखो 2 चीजें हैं, एक तो पर्सनल हित के लिए कार्यक्रम हो रहा है और एक समाज हित के लिए कार्यक्रम हो रहा है। नाम बताइए। नहीं, नाम इसलिए नहीं करूंगा कि ये सारा संदेश आप लोगों को पहुंच जाएगा। जो समाज हित के कार्यक्रम होते हैं सार्वजनिक होते हैं, और जो स्वयं हित के लिए कार्यक्रम होते हैं उसमें बहुत से काट छांट। और आप तो देखिए, आप पत्रकार हैं, हम लोग स्पष्ट बात करेंगे। ये जो कार्यक्रम हो रहे हैं ये चुनावी परिप्रेक्ष्य में अभी ताकत दिखाने वाली बात है क्या? नहीं, मुझे तो नहीं लगता चुनावी से समीकरण से कोई लेना देना होगा। नहीं, देखिए, बहुजन विकास अघाड़ी सबसे ज्यादा जो अभी आप लोक संख्या जनसंख्या उत्तर भारतीयों की ज्यादा है, वसई विरार की बात करें तो, और बहुजन विकास अघाड़ी नगर सेवक से लेके और इसके अलावा MLA तक उनके हैं, तो निश्चित तौर पे वोट तो जाता ही है 100%।
है ना। तो ऐसे में ये दोनों कार्यक्रमों को लेके क्या समीकरण लग रहा है आपको कि कहीं ऐसा नहीं कि बहुजन विकास आघाड़ी को लग रहा था कि नया कार्यक्रम बीजेपी वाले कर रहे हैं तो उस वजह से इन्होंने कर दिया, ये डर सता रहा था, या फिर सामने वाले को लग रहा था कि सामने आने वाले में हमें इन्फ्लुएंस करना चाहिए, हमें टिकट मिल जाए, क्या लग रहा है? नहीं, एक स्लोगन है, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर कार्यक्रम हो रहा है। अच्छा। तो जहां पहुंच गया उसका कार्यक्रम हो जाएगा। मतलब आप कहाँ रहेंगे? नहीं, मैं तो दोनों तरफ रहूंगा भाई, निमंत्रण मुझे दोनों तरफ मिला है, लेकिन मुझे यह है कि जहां सम्मान रहेगा उत्तर भारतीय को, मैं उस समाज के साथ में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई। प्रेम चौबे जी हमसे बात कर रहे थे और उन्होंने अपना मत रखा है। अब देखते हैं बाकी का कार्यक्रम, उसका जो एनालिसिस होगा उसको एपिसोड उसका आगे आएगा, हम आपसे जरूर बात करेंगे। देखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए मेट्रो सिटी समाचार पे।